नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ रीढ़ की हड्डी एकांकी का अंतिम भाग लेकर। अभी तक आपने देखा कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद उनका बेटा शंकर रामस्वरूप जी के घर जाते हैं। वहाँ उनकी बहुत सी आवभगत हुई। गोपाल प्रसाद जी की सोच बहुत ही संकुचित, दकियानुसी, घटिया और वो एक लालची किस्म के इंसान हैं। उमा को वहां पर देखने के लिए बुलाया जाता है। नाश्ता करने के बाद अब उमा हाथ में एक पान की तश्तरी लेकर, तश्तरी प्लेट, पान की तश्तरी लेकर उनके सामने साधारण से वस्त्रों में आती है। उसने कोई मेकअप नहीं किया क्योंकि वो उसका कहना है कि जाएगी तो साधारण वस्त्रों में, नहीं तो मेकअप करके वो आडंबर नहीं करना चाहती। उमा आई, सबको उसने पान दिया और वहीं पर बैठ गई। अब गोपाल प्रसाद उमा से अलग अलग तरह के सवाल जवाब करते हैं। जब वो पान देने लगी तो उसके मुंह पे चश्मा देखकर वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हैरान हो गए, थोड़ा सा वो चौंक गए। लेकिन रामस्वरूप जी ने बात को समझ लिया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उमा की आंखों में दुखनी हुई थी, उसकी आंखें दुखी हुई थी, इसलिए चश्मा कुछ दिनों के लिए लगाया है। उमा से गाना गाने के लिए कहा गया और उसने जब गाना शुरू किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गाना गाते गाते वो इतनी तल्लीन हो गई, गाने में इतनी रम गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही उसकी नज़रें गाते गाते शंकर के ऊपर पड़ी तो उसने गाना रोक दिया। उसने शंकर को पहचान लिया था क्योंकि वो कुछ दिन पहले लड़कियों के हॉस्टल में, छात्रावास में एक नौकरानी को छेड़ते हुए पकड़ा गया था। अब उमा ने पहचान लिया लेकिन उसने बताया नहीं। उसके बाद गाना जब रुका तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि काफ़ी है इतना गाना, अच्छा गाती है आपकी बेटी। उमा से सिलाई कढ़ाई के बारे में पूछा जाता है कि कपड़े सिलती हो, नहीं सिलती हो, खाना कैसा बनाती हो, नाश्ता बना लेती हो या नहीं। इस तरह की और भी न जाने कैसे कैसे प्रश्नों की वो लोग एक लिस्ट लेकर आए थे जो उमा से पूछे जा रहे थे। इस पर उमा पहले तो चुप रही, लेकिन रामस्वरूप जी उमा की तरफ से जवाब देते रहे। अब गोपाल प्रसाद को जब कहा गया, गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उमा को अपना उत्तर कह लेने दीजिए, हम इसी के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो उमा को गुस्सा आ गया। एक तो उनके अजीब अजीब तरह के सवाल थे, उन्होंने गुस्सा किया। उमा गुस्सा करती है कि मैं कोई बेजान वस्तु नहीं हूँ और ना ही कोई बेबस जानवर हूँ जिसे आप लोग जाएंगे, देखेंगे, परखेंगे, पसंद आया तो उठाया, नहीं आया तो वहीं पर छोड़ दिया। वो उस बात पर नाराज थी। जैसे ही उमा ने बोलना शुरू किया, गोपाल प्रसाद जी गुस्सा होकर खड़े हो गए कि अरे, आपकी बेटी इतना बोलती है, हमें तो ऐसी बहू नहीं चाहिए जो आगे से इतना बोले, इतने जवाब दे। उमा ने जब सुना तो उसे और अधिक गुस्सा आ गया। वो कहती है ठीक है आप जाइए, लेकिन जाते जाते अपने बेटे शंकर से पूछिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। यहाँ पर उमा का तात्पर्य उसके चरित्र से है। एक तो उसकी जो पीठ है वो झुकी हुई है, ऐसा लगता है मानो वो उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो तनकर नहीं चल सकता सीधा होकर। और जो उसका चरित्र है वो भी अच्छा नहीं है, वो उच्च चरित्र का व्यक्ति नहीं है, वो चरित्रहीन है। तो इस तरह से जाते हुए उमा उन्हें बहुत कुछ सुनाती है क्योंकि उमा नीडर है और आजकल की युवा लड़की है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं
उमा रोने लगती है। उसका रोना सुनकर उसकी माँ प्रेमा अंदर से बाहर आई और उनका नौकर बाजार से मक्खन लेकर के आता है। सभी उस समय नौकर की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ एकांकी का पर्दा गिर जाता है, एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा इस एकांकी का सार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।